दोस्तों, आप सबको सबसे पहले जो है एजी फोर्थ व्यू की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, सफलता से भरा हो। और आज का विषय है जीत। आज हम जीत पर जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीत कई प्रकार की होती है और हर जीत के पीछे एक अलग कहानी होती है, लेकिन हम यहाँ हर जीत के पीछे की कहानियों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। और हम जो कहना चाहते हैं, आप पूरी बात सुनेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, जीत वास्तव में दो प्रकार की होती है। एक जीत तो वो है जो सांसारिक जीत कह सकते हैं। इसमें हम वस्तुओं के पीछे भागते हैं, छोटी कार की जगह बड़ी कार जीत लेते हैं, छोटे मकान की जगह बड़ा मकान बना लेते हैं। तो ये जो है वस्तुओं की तरफ वस्तुओं को जीतते जाते हैं। कोई कोई बहुत स्त्री प्रेमी लोग होते हैं, एक स्त्री को जीतने के बाद दूसरी स्त्री के पीछे भागते हैं, तीसरी स्त्री के पीछे भागते हैं। कभी हम जो है देखते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है इतना स्टेटस है उसका, तो हम उससे बड़े स्टेटस के पीछे भागते हैं। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। सांसारिक जीत में क्या है, हम बाहर की तरफ भागते हैं और फिर भागते जाते हैं, जीतते जाते हैं और अपने आप को जो है खोते चले जाते हैं। और जब अंत समय आता है, इस संसार से जाने का समय आता है, मृत्यु निकट आती है, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो है हम जिन चीज़ों के पीछे भागे, जिन वस्तुओं के पीछे भागे, वो सारी जीत जो है व्यर्थ लगने लगती है, क्योंकि उस समय वो छूट रही होती है, वो सारी वस्तुएं छूट रही होती हैं। तब हमें पता चलता है कि हम हार गए। और एक दूसरे प्रकार की जीत होती है जिसको मैं आत्मिक जीत कहता हूँ। आत्मजीत में जो है हम अपने मन को जीतने की कोशिश करते हैं, इच्छाओं को जीतने की कोशिश करते हैं, और ये जीत वास्तविक जीत है। तो सांसारिक जीत में क्या होता है, जब आप इस दुनिया से जाते हैं, सारी चीज़ें छूट रही होती हैं, तब आपको बहुत वेदना महसूस होती है कि जीवन व्यर्थ गया, हाथ तो कुछ लगा नहीं, जिन चीज़ों के पीछे भागा सारी छूट गई। बहुत कष्ट होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है, और इस बात का बड़ा मलाल होता है कि हमने अपने इस जीवन को फालतू चीज़ों के पीछे नष्ट कर दिया। और हमारी आत्मा जो है दर्द, कष्ट और वेदना के साथ इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मैं अभी जिस दूसरी जीत की बात कर रहा हूँ, आत्मिक जीत, इसमें जो है हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, इसमें आत्मा का विकास करते हैं। और उस वक्त जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, पूरी तरह जो है और इस बात का ये संतुष्टि रहती है कि मैंने अपने आप को आत्म साक्षात्कार किया। अपनी आत्मा के बारे में हमें पता चलता है। पहली प्रकार की जीत में हमें अपने बारे में तब पता चलता है जब सब चीज़ें छूट रही होती हैं, तब हम खुद को जान पाते हैं, लेकिन उस जानने का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम जीवन भर आत्मजीत की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम पहले ही अपनी आत्मा के बारे में, अपने वास्तविक अस्तित्व के बारे में जान चुके होते हैं। तो साथियों, मैं आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सांसारिक जीत की जगह आत्मिक जीत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि इस दुनिया से जाते वक्त जो है हम पूरी तरह से प्रसन्न हों, संतुष्ट हों, और जब इस जीवन के बाद हमारा दूसरा जीवन शुरू हो तो हम बिल्कुल प्रसन्न हों, खुश हों। और शायद एक धर्म ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, कुरान में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि यह संतुष्ट आत्माओं, स्वर्ग की तरफ इशारा करके ये बात कहता है कि यह संतुष्ट आत्माओं, प्रवेश करो अपने परमेश्वर के राज्य में और आनंद और
खुशी के साथ रहो। यहाँ पर ना कोई तुम्हें कभी दुख होगा, ना किसी चीज़ का भाव होगा, ना कष्ट होगा। तो ये संतुष्ट आत्माओं के लिए है। तो हमें संतुष्ट आत्मा होकर इस दुनिया से जाने की कोशिश करनी चाहिए। और असंतुष्ट आत्माओं के लिए, जो दुखी होकर इस संसार से जाती हैं, मेरे ख्याल से नर्क उन्हीं के लिए है, क्योंकि वो इस संसार से क्या लेकर जाते हैं। उन्होंने सांसारिक जीवन के पीछे अपनी आत्मा के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया होता है। एक रुग्ण कमज़ोर आत्मा लेके जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां, घृणा, ईर्ष्या, जलन आदि, ये सब बीमारियां हैं जिनको हम सांसारिक जीत में जो है अपने साथ लिए घूमते रहते हैं, जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे जर्जर और कमज़ोर करते रहते हैं। तो हमें इन बीमारियों से अपने आप को बचाना है और आत्मिक जीत की तरफ आना है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को आत्मिक जीत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संसार में इस तरह रहें कि सांसारिक वस्तुओं का उपयोग जो है हमें अपने वास्तविक जीत की तरफ ले जाने के लिए करना चाहिए। उनका उपभोग करें, लेकिन हमें याद रहे, होशपूर्वक करें कि हम इन वस्तुओं के इस्तेमाल को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें सही दिशा में इनका इस्तेमाल करना है। इनका दास नहीं बनना है, इनका गुलाम नहीं बनना है। बस इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए शुभकामना, मंगल कामना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।